कराची से हमारी मोहब्बत है और कराची हमारी जान है। आज जो हम बैठे हुए हैं, आज जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लाइट के प्रॉब्लम हमारे साथ मौजूद है, पानी हमारे घरों पे आता नहीं है। ये वो सैवरेज की लाइनें डली हुई हैं जो 120 गज के मुताबिक डली थी। आज 120 गज के प्लॉट पे ग्राउंड+3 ग्राउंड+4 भी हमें प्रोजेक्ट बने हुए नजर आए। यानी मलिर एक्सप्रेस वे जो बनाया गया है वो भी इसलिए बनाया गया है कि कराची सिटी की रिहाइशें ज्यादातर M9 की जानिब हुआ करेंगी। आज जो बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कराची के फ्यूचर को लेके डिस्कस करेंगे और कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको छोड़ने का हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। हमारी वहाँ पे पैदाइश हुई हुई है, हमने एक अपना वक्त गुजारा हुआ है, हमारे माँ बाप उस घर में रहे, बहुत सारी वजूहात हैं और उसके बाइस हम उन एरियाज को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं ये कवर करने जा रहा हूँ आने वाला वक्त, यानी कि 10 साल 15 साल बाद क्या कराची सिटी रहने के काबिल होगा या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा और कमेंट सेक्शन में आके आपने बताना है कि आपकी क्या राय है कि बाकी कराची सिटी ऐसा ही है जैसा रहेगा या कराची सिटी में कोई चेंजेस आपको होती हुई नजर आएंगी, या आपको लगता है कि कराची 10-12 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा और लिवेबल हो जाएगा। तो आज मैं भी बताऊंगा आपको कि कराची के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। तो आपने भी कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है कि आप कराची सिटी को कैसा सोच रहे हैं। मेरा नाम एहसान इमाम है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड मुख्तलिफ मेरे कॉन्टेंट्स आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रियलिटी की बुनियाद पे तमाम चीजें बताता रहूं टाइम टू टाइम और आपको मोटिवेट भी करता रहूं थोड़ा थोड़ा कि भाई थोड़ा सा स्टेप लें, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कोई स्टेप नहीं लिया तो हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। कराची सिटी बहुत अच्छा सिटी है और पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पर समंदर है और समंदर के अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। और गुड साइन ये है कि कराची सिटी में हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई भूखा सोया हो, क्योंकि रोजगार के यहाँ पर इतने मौके हैं कि आपको कोई ना कोई रोजगार यहाँ पर मिल ही जाता है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ हमें कहना ये पड़ता है कि ये इतना बड़ा कारोबारी शहर, इतना बड़ा कारोबारी हब, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स की अदायगी करने वाला शहर, उसका आज ये हाल हो गया है कि आज इनके रोडों से गुजरना हमें बहुत तकलीफ दे लगता है। और हम देख रहे हैं कि काश ये रोड अच्छे हो जाए, काश ये रोड अच्छे हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस शहर को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है और इस पे फिर हम कभी डिस्कस करेंगे और आपको इसके हवाले से भी बताएंगे। लेकिन कराची का जो फ्यूचर है वो आपके भी जहन में है और हमारे भी जहन में है। सिर्फ और सिर्फ हम छोड़ना नहीं चाहते, उन एरियाज को नहीं छोड़ना चाहते, जैसे कि बहुत पोर्च एरियाज, गुलशन के कई एरियाज ऐसे हैं जो कि हमें लगता है कि यार बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएबल है। नो डाउट आज भी उनकी वैल्यूज है। कभी आपने यहाँ नोट करा है रहते हुए, रिहाइश करते हुए, कि आपको कितनी तकलीफ पेश आ रही है जो कि गुज़श्ता आपके वालिदैन यानी कि जो लोग पिछले इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जिन लोगों ने ये जगहें ली थी, उस टाइम पे ये एरियाज क्या कंसीडर किए जाते थे, इन एरियाज के बारे में क्या कहा जाता था। इनकी जो गलियां आज हमें छोटी छोटी नजर आ रही हैं, हमारी अपनी आंखों के सामने गलियां छोटी हुई है। हम भी यहाँ पे छोटे से बड़े हुए, हम भी देखा करते थे कि यार इस गली के अंदर पूरे पूरे ट्रक आ जाया करते थे। आज हम देखते हैं कि एक कार खड़ी हुई है, उसी की पार्किंग है, इसके अलावा कोई दूसरी पार्किंग हमें मिलती नहीं है। गैस की फरामी हमें बिल्कुल नहीं मिलती, लाइट के प्रॉब्लम हमारे साथ मौजूद है, पानी हमारे घरों पे आता नहीं है, हमें टैंकर्स डलवाना पड़ते। कई एरियाज ऐसे हैं कराची सिटी के जहाँ पे हमें टैंकर्स बराह रास्त डलवाना पड़ते हैं, लेकिन हम अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, ये क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते कि यार डिस्टेंस है, दूर है, नई सोसाइटीज में जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इस तरीके से हम तो सोचते जा रहे हैं और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देख लेना, मैं आपको मिसालें कुछ दे देता हूँ। स्कीम 33 को हम क्या कहते थे कि नहीं लेनी जगह है, बहुत खराब जगह है, डबलिंग है, फाइलें हैं, यहाँ प्लॉट नहीं मिलेगा, ये सस्ते प्लॉट के चक्कर में आपको फंसा देंगे। आज वही स्कीम 33 में मुख्तलिफ सोसाइटी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या जबरदस्त तरीके से वहां पर बना दी गई है। गेटेड कम्युनिटी, पानी का होना, सिक्योरिटी का होना, गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होना, खुशादा रोड, सारी चीजें। लेकिन हम इन तकलीफ के बावजूद भी इन जगहों को छोड़ना नहीं चाहते। हम आज भी वहां पर डिमोलिश मकान लेते, डिमोलिश मकान लेने के बाद 2.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की उसकी बहुत शानदार सी कंस्ट्रक्शन कराते हैं। आपका घर अंदर से एक महल नुमा होता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो वही कि अगर आपका कोई गेस्ट आ जाए तो आप उसी को बता रहे होते हैं कि फलाना जगह पे जाके भाई आप गाड़ी को पार्क करें, जबकि
आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ हम घबराते हैं ना, हमें डर लगता है क्योंकि फ्यूचर M9 है। अगर M9 की तरफ आज आप आ जाते हैं तो आज आपका फायदा ये है कि एक अच्छी सोसाइटी आपको मिलती है, गेटेड कम्युनिटीज मिलती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज है। याद रहे मैं बैरियर टाउन कराची की बात नहीं कर रहा, वेरियस सोसाइटीज आपको M9 पे मिलती है और M9 बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ कभी भी आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ आपको कभी भी लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी वजह है, उसकी मेन वजह ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब सन 2024 सन 2025 के मुताबिक बनाया जा रहा है। 1970 का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज ऑलमोस्ट 50 साल का टाइम हम गुजार चुके हैं। याद है ना आपको, 50 साल के अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हाल हुआ है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक हमने छेड़ा नहीं है। हम ऊपर रोड तो जरूर डालते हैं, बड़े खूबसूरत शानदार रोड बनाते हैं, बहुत खूबसूरत सी स्ट्रीट लाइट सजाते हैं और कुछ अरसे के लिए हम उसको मेंटेन भी रखते हैं। लेकिन वही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक बरसात होती है मानसून में, वही रोड दोबारा से बह जाता है। ऐसा होता है, आप लोगों को भी पता है, बिल्कुल होता रहा है। आज रोड जो बन गया वो बन गया, अगली जो बरसात आएगी वो फिर बह जाएगा, फिर अगले 2 4 5 सालों में कॉन्ट्रैक्ट पास होगा, फिर बना दिया जाएगा, और फिर बरसात में आके फिर तबाह हो जाएगा। क्या आपको लगता है कभी कि कराची की जो सैवरेज लाइंस हैं ये आपको नहीं डलती हुई नजर आएंगी? अभी हम अपनी मदद खुद कर तो लेते हैं, सैवरेज लाइन डाल तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं इंफ्रा के अंदर, बहुत सारी चीजें आती है जो कि हमें मेंटेन करनी होती है। लेकिन फिर कहूंगा अफसोस के साथ, हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता कि कराची का आने वाला फ्यूचर रिहाइश के काबिल होगा। ये वो सैवरेज की लाइनें डली हुई हैं जो 120 गज के मुताबिक डली थी। आज 120 गज के प्लॉट पे ग्राउंड+3 ग्राउंड+4 भी हमें प्रोजेक्ट बने हुए नजर आए। यानी कि एक फैमिली का घर था या 2 फैमिली का घर था, उस जगह पर 6 फैमिलीज रह रही हैं। नीचे सैवरेज वही है, वही दोबारा से खराब हो जाती है, फिर उबल जाती है, फिर गटरों का सिस्टम, कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला नहीं। सिर्फ एक चीज हम देखते हैं कि कराची सिटी में मौजूद है। अगर आप सेंट्रल, आज कहते हैं ना कि नुमाइश चौरंगी ये सेंट्रल है कराची का, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आने वाले वक्तों का सराब बोर्ड आपका जो है सेंट्रल कंसीडर किया जाएगा, आप देखिएगा। अभी बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज M9 की जानिब मौजूद है। गुज़श्ता मैं अभी कुछ अरसे पहले हैदराबाद की जानिब जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक्सपो सेंटर भी बराह रास्त DHA के बिल्कुल साथ आ रहा है। इसी के साथ ही शौकत खानम हॉस्पिटल और बहुत सारे जो है ना आपको यहाँ पर ब्रांड्स जो है मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर आपने किस चीज का घबराना है? अपना अच्छा एक लाइफ स्टाइल बनाने के लिए आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आज का डिसीजन आपके लिए बेहतर होगा। आप तो रह लिए, हम भी रह लिए, लेकिन जो आज हमारे साथ ज्वाइन है हमारे बच्चे, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ इनके लिए एक आध प्लॉट आप M9 की जानिब लेके रखें ताकि आने वाले वक्तों में इनके लिए आसानी हो, क्योंकि कराची रहने के काबिल मुझे नजर नहीं आता कि होगा। कराची से हमारी मोहब्बत है और कराची हमारी जान है। आज जो हम बैठे हुए, आज जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज जो मैं आपके सामने हूँ, ये सारी चीजें हमने कराची से ही वॉन की हैं और कराची सिटी से जो हमारी मोहब्बत है वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अफसोस हमें ये होता है कि बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज जिनको हम कंसीडर करते थे, आज उन सोसाइटियों का बिल्कुल खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई सैवरेज का निजाम नहीं, मैं फिर कहूंगा कोई गैस का निजाम नहीं, और फ्यूचर भी हमें कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा। तो बेहतर है कि आपके पास अभी ऑप्शन है, आपको बड़े चीप प्राइस के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज जो है M9 पर मौजूद है, वहां पर आप विजिट करें और विजिट करने के बाद एक इन्वेस्टमेंट लेके लाजमी रख दें, ताकि जब आपको महसूस हो कि वाकई कराची अब पैक हो गया, तो फिर आपने जो है अपना खूबसूरत सा घर उस जगह पे बनाना है जो जगह आपने आज परचेज की होगी। उस टाइम पे परचेज करेंगे तो शायद 120 गज का मिलेगा, आज परचेज करेंगे तो 500 गज का भी मिलेगा, 1000 गज का भी एक बड़ा अच्छा खुशादा आपको प्लॉट मिलेगा, एक अच्छी लोकेशन का मिलेगा, पार्क फेस भी मिलेगा, मस्जिद फेस भी मिलेगी। जैसा आपका दिल चाह रहा है वैसी आप इन्वेंट्री आज की तारीख में हासिल कर सकते। तो मैं समझता हूँ आप लोग बहुत क्लोजली चीजों को समझे होंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक अच्छी लाइफ गुजारना और चाहते हैं कि पुरसुकून एनवायरनमेंट हो जैसे कराची में हमें पहले मिला करता था, तो अब आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप कराची सिटी को छोड़ के और कराची M9 की जानिब आए। और मलिर एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है वो भी इसलिए बनाया गया है कि कराची सिटी की रिहाइशें ज्यादातर M9 की जानिब हुआ करेंगी, और मलिर एक्सप्रेसवे से अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं कोरंगी या DHA तो 20 से 25 मिनट में आप बहुत आसानी से हाईवे की जानिब पहुंच जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कि M9 की जानिब बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल रही हैं। बाकायदा आपको मुख्तलिफ एड्स देखने को मिलते होंगे, लेकिन आपने हर सोसाइटी को अप्रोच भी नहीं करना, आपने बहुत ध्यान से जाके इन सोसाइटीज को विजिट करना है। विजिट करने के बाद आइडिया करना है और इस सेंस से लेनी है अपनी चीज के कल को अगर मैं यहाँ रिहाइश भी करना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। आज का सन्नाटा कल की रोशनी, फिर इंशाल्लाह हाजिर
हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मुझे दुआओं में याद रखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम।